चेयरमैन पीटीआई का जेल से बड़ा वार और नैब से एक बहुत बड़ा इस्तीफा। अलार्मिंग न्यूज़। अरशद शरीफ शहीद की जो बेवा हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। सऊदी किंग सऊदी फरमारवा पाकिस्तान आने की बजाय भारत चले गए। शेड्यूल दौरा था मगर वो नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग आ रहा है इसके साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है, वैसे तो बचपन से सुनते आए हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है, मगर अब नाजुक दौर भी जो है वो भी छोटा लफ्ज़ रह गया है। अब तबाहकुन दौर से गुजर रहा है। मुल्क में एक तबाही मची हुई है, लोग बिलबिला रहे हैं। और इस हवाले से जो अहम तरीन मैंने अपने इब्तिदा में बताया, ये ख़बरें हैं, बहुत अहम ख़बरें हैं, इन पे बात करूंगा। नाजरीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड तक ज़रूर देख लिया करें और फीडबैक दे दिया करें, ये हमारे ये हौसला अफजाई होती है। अब आते हैं नाजरीन, कप्तान ने जेल से कैसे बड़ा वार कर दिया। वो शख्स जिसको जेल में बंद किया हुआ है मुख्तलिफ केसेस में, और फेक केसेस हैं, सब के सब अदालतों को भी मालूम है ये फेक केसेस हैं। हमारे अदालती सिस्टम जो है और जो प्रोसिक्यूटिंग सिस्टम है, ये ऐसा है कि आपके सामने है। ख़वातीन जेलों में गल सड़ रही हैं, पीटीआई के लीडरों को पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। ये कुछ चेयरमैन पीटीआई के साथ जो है आइंदा की जो लाए अमल है उस सिलसिले में जो रवा रखा जा रहा है वो यही है कि एक केस में रिहा होंगे, अगले में गिरफ्तार हो जाएंगे। आज ज़मानत के हवाले से अगर बात करें तो उनकी ज़मानत थी इसी साइफर केस में, मगर मौसूफ जज जो हैं वो बार बार छुट्टी पर चले जाते हैं। पता नहीं क्या बात है कि जब भी किसी भी अदालत में चेयरमैन पीटीआई का केस लगता है, वहाँ पर जज साहिबान जो हैं उनको इमरजेंसियाँ लग जाती हैं, वो छुट्टी पर छुट्टी लिए जाते हैं। आज वो उनकी पेशी थी छुट्टियों के बाद, तो आज फिर 2 दिन की रुख्सत पर चले गए। गोया मकसद क्या है कि उनकी जेल में जो उनका दुरानिया है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसी मकसद के लिए उन पर जेआईटी की एक रिपोर्ट तैयार की गई और वो रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक है। उस रिपोर्ट को जो है उसको लेकर पीटीआई खासी संजीदा है, इसलिए कि इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने बताया कि चेयरमैन पीटीआई को जो है सारे मामलात का जो है मास्टरमाइंड करार देते हुए मुजरम करार दिया गया है और आर्मी अमलाक पर हमले की सूरत में मिलिट्री कोर्ट में केस चल रहा है। तो चेयरमैन पीटीआई ने एक बड़ा वहाँ से जो इस वक्त छक्का मारा है वो ये है कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके तहत ये मुकदमा अब चलाया जाना है, जिसके सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आईनी दरख्वास्त दायर करते हुए इसको सस्पेंड करने का जब तक फैसला नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उस वक्त तक जो है फैसला इस इनकी तहकीकात जो है, इनकी ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी एक्ट है, इसके तहत मुकदमात को सस्पेंड करने की दरख्वास्त है। बड़ी अहम दरख्वास्त है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये जिस कानून के तहत चेयरमैन पीटीआई और उनके साथियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये कानून तो फाइनलाइज ही नहीं हुआ। ये तो वो कानून है जिसको सदर पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किया, जिसको सदर पाकिस्तान डिनाई कर चुके हैं और वो कह चुके हैं कि मेरे दस्तखत ही नहीं है, जो दस्तखत हैं वो जाली हैं। इसके बावजूद कोर्ट भी बना दी गई और इस कानून का लागू कर दिया गया। न सिर्फ लागू किया गया, अजरत में अदालत बनाएगी और पहले केस के तौर पर शाह महमूद कुरैशी पीटीआई से ताल्लुक़ है और दूसरा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जेआईटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट उसी को मुजरम करार देते हुए एक बड़ी कार्रवाई का जो आगाज़ किया जा रहा है उसको सस्पेंड करने के लिए इस कानून को ही चैलेंज कर दिया है चेयरमैन पीटीआई ने। और यूं इस कानून के तहत गिरफ्तारियां करने वाले और इस कानून को इस पर अमल दरामद करते हुए लागू करते हुए मुख्तलिफ जो टारगेट्स थे उस सिलसिले में जो और गिरफ्तारियां होनी थी, जैसा कि चेयरमैन पीटीआई की जो सिस्टर्स हैं उनको और बाकी जो साथी हैं कल जैसा कि मैंने बताया, इन सब को इसी कानून के तहत
शिकंजे में कसना था, और ऐसा कसना था कि हो सकता है किसी को टंग दिया जाता, उम्र कैद की सज़ाएं हो जाती। तो ये बड़ा अहम है जी, आइनी दरख्वास्त जो चेयरमैन पीटीआई ने वहाँ से छक्का मारा है, तो इसने छक्के छुड़ा दिए हैं फ़िलहाल। दूसरी तरफ आते हैं बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को भी उस केस में, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में फ़िलहाल गिरफ्तारियों की तैयारी की जा रही है। अब आते हैं अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अब कसूर क्या है? कसूर यह है कि वो इंसाफ के लिए दर बदर फिर रही हैं। आपको मालूम है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्होंने कितने धक्के खाए, अदालतों में गई और फिर जाके बड़ी मुश्किल से उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई। अब ये केस था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं अब्बास शाह साहब, उन्होंने इनकी अदालत में हाज़िरी ना देने की बुना पर वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी उनके और उनके जो प्रोड्यूसर हैं उस्मान साहब हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी, नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। बात यह है कि अरशद शरीफ कत्ल केस जो है, उनका केस है जिनके कातलों का अभी तक सुराग नहीं मिला। कातिल कौन है, इसमें कौन शामिल हैं, अदालत ने ये तो नहीं उस नतीजे पर तो नहीं पहुंची। अलबत्ता उनकी अहलिया जो हैं उस केस के सिलसिले में पेशियां क्यों नहीं भुगत रही, वो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गोया अदालत का मौक़िफ़ ये है कि ये अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, ये बार बार चक्कर क्यों नहीं लगाती इस अदालत के, ये हाज़िरी क्यों नहीं देती, ये क्यों नहीं आके पूछती कि क्या बना अरशद शरीफ के कत्ल केस का। वो इसलिए नहीं आती कि उन्हें मालूम है कि पूरे मुल्क की एजेंसियां मिलकर आज तक जिसका सुराग नहीं लगा सकें, तो ये अदालत जो है ये कहाँ से उनको, उनके शोहर के कातलों को पकड़ कर देगी। ये उनका ना आना एक मायूसी और अदम एतमाद की बात है, उसकी अलामत है जिसकी तरफ तवज्जो नहीं देगी। तवज्जो इस तरफ दी गई है कि वो क्यों नहीं आई, और उनके नाकाबिल वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए कहा गया उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पर पेश किया जाए। गिरफ्तार करके पेश करेंगे तो क्या अरशद शरीफ के कातिल जो हैं उनका जवाब मिल जाएगा उनको? बड़ा सवालिया निशान, मासूमाना सवाल है। अब आते हैं जी नैब से बड़ा इस्तीफ़ा। नाजरीन, हुकूमत के लिए एक बड़ा धचका। आपको मालूम है कि नैब के चेयरमैन जो हैं सुल्तान साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया था? उन पर ये 17 माह का जो टोला है, इनका दबाव था कि इस चेयरमैन पीटीआई को नाजायज़ केसों में इसके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस जारी किए जाए, और ना सिर्फ रेफरेंस जारी किए जाए, इन्हें गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करके इन्हें जनाब इनके ख़िलाफ़ तफ्तीश की जाए। तो वो जो सुल्तान साहब हैं उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, अपने आप पर दाग नहीं लगवाना चाहता था, और बाकियों को भी वो नसीहत करके गए थे। अब आते हैं जी ये बड़ा इस्तीफ़ा कौन सा है? प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। ये एक्स जस्टिस हैं, रिटायर्ड हैं, बड़ी अहम पोस्ट पर थी। ये बड़ा इस्तीफ़ा इसलिए बहुत अहम है कि कोई भी रेफरेंस जो है जब तक ये ओके नहीं करते उस वक्त तक उस पर कोई केस नहीं, उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। अब जाहिर है इन पर कोई ऐसा दबाव तो था कि जनाब आप पकड़ें, चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें, उन या रेफरेंस जो है दायर करने के लिए आप अप्रूवल दें, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। एक ज़मीर नाम की एक चीज़ होती है, जब वो जाग जाए तो फिर इंसान जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं करता, वो फिर अपनी ज़मीर के मुताबिक जब फैसला करने लगता है तो फिर वो उसके अंदर से डर और खौफ निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ आज प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने इस्तीफ़ा देकर हुकूमत को ये पैगाम दिया है, अदारे को भी ये पैगाम दिया है कि नाजायज़ काम नहीं करें। नाजायज़ काम करने के लिए हम नहीं बैठे हुए, हम लोगों को नाजायज़ मुकदमात में फंसा कर जलील करने के लिए नहीं बैठे हुए। हमारा अदारा बड़ा मोतबर अदारा है, और इस अदारे की इज़्ज़त और तकरीम बहाल रखने के लिए ज़रूरी है कि हम नाजायज़ काम ना करें। अब आते हैं जी आखिरी हिस्से की तरफ। इस इस्तीफ़े से
حکومت کے لیے ایک بڑی گھنٹی جو ہے الارمنگ جو ہے وہ کنڈیشن بن چکی ہے، اس لیے کہ جب اداروں کے اندر سے استعفے آنے شروع ہو جائیں، وہ بھی دباؤ برداشت نہ کرنے کے سلسلے میں، تو پھر ایک خطرے کی گھنٹی تو ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں شاہ جو عبداللہ ایم بی جو کراؤن پرنس ہیں سعودی عرب کے، وہ انڈیا کے دورے پہ جانا تھا انہوں نے، مگر کہا جا رہا تھا ہر طرف، ہمارے ہاں ایک خبر تھی، ان کا شیڈول دورہ تھا کہ کچھ گھنٹوں کے لیے پاکستان تشریف لائیں گے اور پھر انڈیا جائیں گے۔ مگر ناظرین، وہ شیڈولڈ دورہ جو ہے وہ اپنی جگہ، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا جی، ہم کس باغ کی مولی ہیں۔ وہ انڈیا چلے گئے ہیں، انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے معاہدے ہونے، انڈیا نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے، بڑی جمہوریت ہے، جہاں پر سعودی عرب سمیت تمام ممالک جو ہیں وہ نہ صرف انویسٹمنٹ انڈسٹریاں لگاتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ دفاعی معاملات میں بھی، انہیں قرضہ دینے کی صورت میں بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ کنگ عبداللہ جو ہیں وہ یہاں پر کس لیے آتے؟ یہاں پر تو افراتفری ہے، یہاں پر معاشی نظام ایسا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم معاہدہ کر چکے ہیں وہ بھی ڈاواڈول ہو چکا ہے، اس لیے کہ عوام کی جو اس وقت صورتحال ہے، جو عوام سڑکوں پر ہے، عوام کہتی ہے وہ غلط فیصلہ ہے، عوام جو ہے اس آئی ایم ایف ڈیل کو نہیں مان رہی۔ جہاں جس ملک میں عوام کسی ڈیل کو ایکنالج نہیں کرتی، تو کوئی ملک کیوں رسک لے گا کہ جس ملک میں عوام ٹیکسز دینے سے گریزاں ہو اور وہ اپنے بلوں کو لے کر اپنے کھانے دال روٹی کے سلسلے میں وہ تڑپ رہے ہوں، تو اس ملک میں اس غیر یقینی صورتحال، حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا کوئی کون کرے گا؟ نگران تو عارضی ہوتے ہیں، الیکشن کروانے آئے ہیں، کون چلے گا؟ پاکستان کے لیے لمحہ فکری ہے، حالات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ حالات کو بگاڑ کی طرف، مزید بگاڑ کی طرف لے کے جایا جائے، کیونکہ ہم اقوام عالم میں رہتے ہیں، یہ ایک گلوبل ورلڈ ہے جس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنے سے ہی ہماری ترقی اور ہماری سلامتی وابستہ ہے۔ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔